अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने 26वां सबक जो है वो ख़त्म कर लिया था। हमने सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, सुलासी मजीद और रुबाई मजीद के जितने भी अबवाब थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो अब जो है हम ग्रामर के मजीद अहम जो है वो उसके जो कवायद हैं उसको पढ़ेंगे। हमने ज़मायर की किस्में पढ़ी थी। ठीक है। हाँ, हमने ज़मायर की दो ही किस्में पढ़ी थी। ज़मायर क्या होते हैं? मुत्तसिल होते हैं या मुनफसिल होते हैं। ठीक है। लेकिन जो ज़मायर हैं पांच किस्म के होते हैं। ज़मायर पांच किस्म के होते हैं। तो जो ज़मायर के मुतालिक हमने नहीं पढ़ा था, आज इंशाल्लाह हम उसको भी पढ़ेंगे। मुनफसल ज़मायर क्या होते हैं? किसी और हरफ के साथ मिलकर नहीं आते हैं। जो मुनफसल हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा अलहदा लिखे जाते हैं। ये किसी हरफ या किसी नाम के साथ या किसी के साथ भी अलग के नहीं आते। जब भी ये लिखे जाएंगे तो ये अलहदा से ही लिखे जाएंगे। किसी और हरूफ के साथ ये मिलकर नहीं आती है, बल्कि ये मुस्तकिल होती है। ये हमेशा मुस्तकिल होती है। और ये जो मुनफसिल ज़मीर होती है ये हमेशा जुमले के शुरू में आती है। ये फाइल बन के आती है, मरफू होती है और ये फाइल बन के आती है। जैसे अना मुस्लिमुन, ये अना जो है किसी हरफ के साथ या किसी चीज के साथ लग के नहीं आ रहा, ये अकेला आ रहा है। अना मैं, मुस्लिमुन मुसलमान हूँ। तो इसको मुनफसल जो है ज़मीर कहते हैं। पहली निशानी ये होती है कि ये जुमले के शुरू में आती है और ये फाइल बन के आती है। जुमला इस्मिया हो तो ये मुब्तदा बन के आती है। दूसरी ये इसकी निशानी है कि ये इल्ला के बाद भी आती है। इल्ला हरफ इस्तिस्ना है। ठीक है। जो इस्तिस्ना के सबक आगे आएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि इस्तिस्ना क्या होता है। तो इल्ला के बाद भी ये ज़मीर मुनफसिल जो होती है ये लग के आ जाती है। तो ज़मीर मुनफसिल, ठीक है, ये या तो जुमले के शुरू में आती है या फिर इल्ला के बाद आती है। अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान हूँ। मा मा फाहिमत दरसु इल्ला अंता, तुम्हारे अलावा किसी ने सबक नहीं समझा। मा फाहिमत दरसु, किसी ने सबक नहीं समझा। इल्ला अंता, तुम्हारे अलावा। तो ये इल्ला के बाद भी आती है। तो ये शुरू में आए या ये इल्ला के बाद आए, ये ज़मीर मुनफसिल होती है और ये फाइल बन के आती है, मफूल ही होती है। ज़मीर मुनफसिल की एक और किस्म भी होती है जो कि आज तक हमने नहीं पढ़ी। इय्याका रअयतु, इय्याका रअयतु, मैंने तुम्हें ही देखा। तो ये जो है
राई तू मैंने देखा, और इसके साथ यूं भी हो सकता था, और राई तू का मैंने तुम्हें देखा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है इल्ला राई तू, तो ये जो है हसर, हसर पैदा करने के लिए होती है। ठीक है, इसमें जो है आ, अगले को आप ये कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें ही देखा, तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा, वो तुम ही थे जिसको मैंने देखा। इसमें हसर पैदा करने के लिए जो है वो जो है इस्तेमाल होती है। तो आई तू का मैंने तुम्हें देखा, ये एक आम सी बात है। और जब इसमें आपने हसर पैदा करना होता है तो फिर जो है ये का कौन सी है, मंसूब है, ये जमीर मंसूब है, ये मंसूब होता है। ठीक है, और ये मुत्तसिल है। तो जब उसमें हमने हसर पैदा करना होता है तो फिर जो है इस का को ईया के साथ लिख देते हैं। इस का को ईया के साथ लिख के तो हम शुरू में ले आते हैं, ईया का राइतू, मैंने तुम्हें ही देखा। जैसे हम हमने कुरान पाक सूरह फातिहा में है। ठीक है, सूरह फातिहा में एक मिसाल है, हम यूं भी कह सकते हैं नाबुदू का, नाबुदू का, हम तुम्हारी इबादत करते हैं। लेकिन कुरान पाक में क्या आया है सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तुम्हारी ही इबादत करते हैं। तो ये हसर पैदा करने के लिए होता है, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तुम्हारी ही इबादत करते हैं। और ये जो है ये मंसूब होती है, ये जमीर जो होती है ये मंसूब होती है, मुनफस्सिल भी होती है। इय्या का ये मुनफस्सिल भी है, लेकिन ये मंसूब है। और ये क्या होता है कि जो जमीर मुत्तसिल होते हैं उसी कोई एक हर्फ ईया के साथ मिला के हम लिख देते हैं। इस ईया का कोई मानी नहीं होता है, इस ईया का कोई मानी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने वो जो जमीर मुत्तसिल होते हैं मंसूब के, उसको ईया के साथ मिला के तो हम इसको जो है मुनफसल कर देते हैं, रहते ये फिर भी मंसूब है। राई तू मैंने देखा, देखने वाला मैं फाइल मरफू है, रा फेल है, किसे देखा, तुम्हें ही देखा, तो ये फिर भी मफूल ही बन रहा है। ये शुरू में आ रहा है लेकिन ये फिर भी मफहूल ही बन रहा है उसका। सिर्फ फर्क इतना पड़ गया कि ये जमीर मुनफसल हो गया है ये मंसूब ही और है ये मफूल भी उसका। मैंने तुम ही को देखा, मार आई तू, मैंने नहीं देखा, इल्ला इया का, तुम्हारे अलावा। तो जिस तरह वो जो जमीर मुनफसल जो हमने पढ़ा था अना, और इल्ला के बाद अंता आ गया था, क्योंकि ये भी जमीर मुनफसल है तो ये भी इल्ला के बाद आ सकता है। माराइतु इल्ला इय्या का, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। माराइतु मैंने नहीं देखा इल्ला सिवाय इय्या का, तुम्हारे अलावा। तो ये इल्ला के बाद भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अंता आया है। तो जमीर मुनफसिल जो होते हैं वो मंसूब हो या मरफू हो, या तो वो जुमले के शुरू में आते हैं या वो इल्ला के बाद आते हैं। अब जो है मुत्तसिल ज़मायर की तरफ जाते हैं, इसकी मजीद तफसील आगे आएगी। अब इसकी मजीद तफसील आगे आएगी। ठीक है, मुत्तसिल ज़मायर ये मुस्तकिल नहीं होते। ठीक है, बल्कि हमेशा किसी दूसरे कलमे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो ज़मायर हैं ये किसी दूसरे कलमे के साथ, कभी ये किसी हरफ के साथ जुड़े होते हैं,
कभी ये किसी इसम के साथ जुड़े होते हैं, और कभी ये किसी फेल के साथ लग के आते हैं। ये अकेले जो है वो नहीं आ सकते। जैसे राइतु का, मैंने तुम्हें देखा, तो ये का जमीर मुनफसल है, और राइतु ये भी जमीर मुनफसल है। ये दोनों ही जमीर मुत्तसिल हैं। ठीक है, ये दोनों ही जमीर मुत्तसिल हैं। राइतु का, मैंने तुम्हें देखा, तो इसमें फाइल है, का यहाँ पे मफूल है। तो इसमें तू और का जो है ये जमीर मुत्तसिल है। इसमें तू जो है वो जमीर मुत्तसिल है, और इसका मानी है मैं। और का भी जो है ये जमीर मुत्तसिल है, और इसका मानी है तुझे या तुम्हें। अच्छा जी। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि इसम अपनी आखिरी हरकत की तब्दीली के जरिए जुमला में अपना अमल को बताता है। इसम जो होता है जब वो मरफू होता है, तो अगर वो इसम मुफरद होगा तो उसके दम्मा होगा। अगर वो मंसूब होगा तो फतह होगा। अगर वो जो है मजरूर होगा तो उसके कसरा होता है। तो इसम जो होता है वो अपनी आखिरी हरकत की तब्दीली उसमें जो होती है उसके जरिए बताता है कि वो क्या काम कर रहा है। जुमले में उसका क्या काम है। जैसे दखल अल वलादू, लड़का दाखिल हुआ। अल वलादू ये मरफू है, दम्मे के साथ है, तो ये मरफू है, ये इसम है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये फाइल है, यहाँ पे दाखिल हुआ है। दखल अल वलादू, लड़का दाखिल हुआ। अब आगे चलते हैं। सअल तुल वलादा, मैंने लड़के से पूछा। सअल तू, मैंने पूछा, तू इसमें फाइल हो गया, ये ज़मीर है। और अल वलादा, अब इससे पूछा जा रहा है। ये यहाँ पे मफूल बन रहा है, तो इसने पता ले लिया। कुल तू लिल वलादा, मैंने लड़के से कहा। लिल वलादी, तो यहाँ पे हरफ जार ली की वजह से ये मजरूर हो गया। तो ये जो इसम होता है अपने आखिरी हरकत की तब्दीली की वजह से जो है वो अपना अमल बताता है। यहाँ पे वो फाइल है, अल वलदू यहाँ पे फाइल है, काम करने वाला है। सआलतुल वलदा यहाँ पे उस पे काम हो रहा है। ठीक है, ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है। और कुल तु लिल वलादी यहाँ पे ये मजरूर है। ठीक है, उससे पूछा जा रहा है। कुल तु लिल वलादी, मैंने लड़के से पूछा। लेकिन जो जमायर होते हैं इसकी हरकत में कोई तब्दीली नहीं आती। इसम की हरकत में तब्दीली आती है, लेकिन जमायर की हरकत में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि वो खुद बदल जाती है। ठीक है, जमायर की हरकत में तब्दीली नहीं आती, वो जमीर खुद ही बदल जाती है। जैसे मन अंता, तुम कौन हो। अंता यहाँ पे मुब्तदा है, तो ये मरफू है। मन यहाँ पे खबर है, तो अंता यहाँ पे मरफू है। जब ये मंसूब होगा तो ये अंता बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, अस आलू का। ठीक है, तो ये अंता जो है ये मरफू था, और ये अंता का में बदल गया जब वो मंसूब हो गया। सर मुब्तदा हमेशा मरफू होगा। जी, जब वो मुब्तदा होगा तो वो मरफू ही होगा। मतलब उस पे जबर हो गया, फतहा। उस पे पेश आती है। अच्छा, तो अंता पे तो पेश नहीं है, वो तो फतहा ये है सर। जमीर है, ये इसम नहीं है। सर मुझे यही पता नहीं है, इसम और जमीर मतलब प्रीपोजिशन ना। नहीं, जमीर प्रोपोजिशन होती है, ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन, अच्छा ठीक है।
तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, जो जमीर होता है, ये खुद ही बदल जाता है। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, अंतः में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अंतः जो है जब मंसूब होगा तो का में बदल जाएगा। अस्सालू का। ठीक है, जैसे का यहाँ पे मंसूब हो गया। मैंने तुमसे पूछा। अच्छा जी। आगे है, इसलिए जमीर के दो ग्रुप हैं, जमायर के दो ग्रुप हैं। एक जमायर रफा और दूसरा जमायर नसब और जर। जो दूसरा ग्रुप होता है वो नसब और जर, उसमें सर दो ये सर अहकाम। रिपीट कर। सर असअलु का है ये, जरा ऊपर करो सर, थोड़ा सा। हाँ जी। माजरे चाहता हूँ। ये असअलु का क्या है ये, जरा दोबारा रिपीट करें। ये इसको और देखिए, असअलु का है क्या है इस। ये अस्सालु का ही है ना, का इसका जमीर है ना, तुमसे पूछा। अस्सालु का, मैंने अना जमीर अना जमीर मरफू है ना इसकी। फाइल। अस्सालु इसमें अंत मरफू इसको लगता है। क्या होता है? जरा आप रिपीट कर ले यही असअलु का वाला। अच्छा, इसको देखें। जो जमायर होते हैं, जमायर की हरकत में कोई तब्दीली नहीं होती। जमायर की हरकत में कोई तब्दीली नहीं होती। क्या होता है? जमायर जब मरफू होते हैं तो उनकी हालत और होती है। जब वो मनसूब होते हैं तो उनकी अराबी हालत में तो कोई तब्दीली नहीं होती, बल्कि वो खुद ही बदल जाते हैं। वो शक्ल ही और ओके इख्तियार सर। कर लेते हैं। जैसे मन अनता। अनता यहाँ पे क्या मुब्तदा है और मरफू है? अनता जी सर। यहाँ मुब्तदा है और मरफू है। अब यहाँ पे मरफू है तो अनता है। जब ये ही अनता जाके मफूल भी बनेगा तो अनता खुद बदल जाएगा, अपनी शक्ल ही बदल लेगा। अनता रह ही नहीं जाएगा। अनता किस में बदल जाएगा? का में बदल जाएगा। ठीक है। अस आलू का, मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है? तो ये का जो है। सर हम दुआ में कहते हैं ना, अल्लाहुम्मी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। हाँ जी। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मैं अल्लाह से पूछता हूँ। सवाल करता हूँ। अच्छा, पूछना सवाल सवाल करना ये करता हूँ। होता है ना। ठीक जी है। जी। मन अंत, तो यहाँ पे अंत जो है का में बदल जाता है और ये मंसूब है यहाँ पे। उसने अपनी शक्ल ही बदल ली। देख ले अंत कैसा लगता है और का क्या लगता है। कोई आपस में उनका कोई जो है वो शक्ल में जो है, या आराब में कोई 19-20 भी नहीं मिलते। ये वो अपने आप को खुद ही जमीर जो है वो बदल लेता है। इसमें अंता मरफू है, और जब यही अंता जो है वो मंसूब बना तो अंता जो है वो काफ में बदल गया। काफ जो है ये मंसूब होता। जी, बात समझ आई? सर ता पर भी फतहा है, काफ पर भी छोड़ दे, फतहा है। छोड़ वही दे। है सर। जी अच्छा, नूर छोड़ मोहम्मद साहब। दें। जी नूर मोहम्मद बिल्कुल साहब। सर। ओके, समझ आई जजाकल्ला। चलें, ठीक हो गया, जजाक। जजाकल्ला सर, बिल्कुल समझ आ गई सर। चले, माशाल्लाह। जजाकल्ला सर। इसलिए जमायर के दो ग्रुप हैं। एक जमायर रफा होता है, दूसरा जमायर नस्ब और जर होते हैं। फिर इन दोनों के दो सीगे हैं। ठीक है, इन दोनों के आगे दो सीगे हैं। रफा के भी दो सीगे हैं। ठीक है, और जो जमायर नस्ब है उसके भी दो सीगे हैं। एक जो है हालत इनफसाल में है और दूसरा हालत इत्तसाल में है। यानी कि एक मुनफसिल है, दूसरा जो है मुत्तसिल है। एक हालत फसल में है और दूसरा मुत्तसिल है, यानी कि जुड़ा हुआ है। जमायर के रफा जो मरफू होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जमायर के रफा, जमायर जो हालत रफा में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
गायब के लिए, गायब के जो ज़मायर हैं उसमें हुआ मुनफसल है, हुमा मुनफसल है, हुम मुनफसल है, हिया मुनफसल है, हुमा मुनफसल है और हुन्ना मुनफसल है। ये ज़मायर के गायब के जो हैं ये मुनफसल ज़मीर हैं। ठीक है। अब मुखातब के लिए अनता, अनतुमा, अनतुम, अनती, अनतुमा और अनतुन्ना, ये वो ज़मायर हैं जो हमेशा अलहदा से आते हैं। ये किसी के साथ जो है लग के या किसी के साथ मिला के नहीं लिखे जाते। ये जब भी लिखे जाएंगे ये अलहदा से लिखे जाएंगे। ठीक है। और ज़मायर मुतकल्लम अना और नहनु होते हैं, और ये मरफू होते हैं, ये फाइल, ये मरफू होते हैं, ये फाइल बन के आते हैं। इसके अलावा दमायर मुत्तसिल जो के मरफू होते हैं, दमायर मुत्तसिल जो के मरफू होते हैं, जो कि हम फेल माजी में इस्तेमाल करते हैं। फेल माजी के साथ हम इसको सुफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फेल के बाद इनको लगाते हैं। ता मुतहरिका, ठीक है, मुतहरिक ता जो होती है फेल माजी के फेल के बाद आती है, जैसे जहब तू, तू यहाँ पे फाइल है, जहब तुमा, तो इसमें इस सब में ये तू फाइल है। ठीक है। जहब तू, जहब तुमा, जहब तुम, जहब ती, जहब तुन्ना, इनमें जो असल में फाइल है वो सिर्फ तू ही है। ठीक है। तो ताय मुतहरका जो है ये फाइल है और ये रफा की है। ठीक है। और उसके बाद अलिफ है, अलिफ तस्निया, अलिफ मुसन्ना जिसको हम लोग कहते हैं, मुसन्ना की जो अलिफ होती है ये भी फेल माजी में आती है। जहाबा, जहाबता, जहाबानी, तो इसमें अलिफ, अलिफ जो है ये यहाँ पे फाइल है। तजहबानी अलिफ फाइल है, इजहबा अलिफ फाइल है। और वाओ जमा, ये वाओ कौन सा है? वाओ जमा का है। जहाबू, फेल के बाद वाओ आ गया, ये वाओ इसमें फाइल है। यजहबूना वाओ फाइल है, तजहबूना वाओ फाइल है, इजहबू वाओ इसमें फाइल है। तो ये वाओ जो है, वाओ जमा की है, ये फाइल है और ये रफा में है। जाहिर है जब फाइल होगा तो वो रफा में होगा। तो ये हमने जितने भी ये पढ़े हैं, ये ता, अलिफ तस्निया और वाउल जमा, ये जमीर मुत्तसिल है रफा के। उसके बाद चौथी है या मुखातिबा, जो हम मुअन्नस वाहिद के लिए जो है मुखातब में इस्तेमाल करते हैं। ताजा बीना, तो ये या जो है ये जमीर है इसमें। इजहाबी, इसमें या जो है ये जमीर है और ये किसमें है? ये हालत रफा में है। उसके बाद नून निस्वा जो होती है ये भी जमीर होती है और ये भी जो है मरफू जमीर होती है। जहबना फेल माजी में जो है वो इस्तेमाल होती है जहबना, और फेल मुदारी में यजहबना और तजहबना, और अमर में इजहबना होता है। तो इसमें नून जो है ये जमीर है और ये मुत्तसिल है, लेकिन ये रफा की जमीर है। छठी जो है ना, ना जो है जमीर जमा मुतकल्लम की है, जैसे जहबना, तो इसमें ना जो है ये जमीर है जमा मुतकल्लम की, जो कि मरफू होती है। तो ये जमीर मुत्तसिल होते हैं
लेकिन मरफू होते हैं, और ये फेल माजी के साथ लग के आते हैं। अब जो है कुछ सीगे हैं जिसमें जो है वो जमीर जो होता है रफा का वो छुपा हुआ होता है। ज़ैल के सीगों में जमीर रफा मुस्ततिर होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है। माजी में कौन कौन से हैं? जहाबा, वो गया, तो इसमें हुआ छुपा हुआ है। और जहाबत, वो गई, इसमें हिया छुपा हुआ है। हुआ और हिया ये दोनों ही मरफू हैं। नोट है जहाबत में ये जो ता होती है, ये ता जमीर नहीं होती। ठीक है, बल्कि ये ता तानीस पर दलालत करती है। यानी कि मुजक्कर और मोनस में फर्क पैदा करने के लिए हम एक ता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ एक हरफ होता है। ठीक है, जो कि मोनस, क्योंकि जहाबा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर जहाबा मोनस के लिए इस्तेमाल करें तो फिर कैसे फर्क करेंगे? तो एक ता का इजाफा कर देते हैं ताकि मोनस और मुजक्कर का फर्क जो है वो वाजे होता है। अब आते हैं मुदारे। मुदारे के इन चारों सीगों में यजहबू, तसहबू, अजहबू और नजहबू। तो इनमें क्या है? इसमें जो जमीर होता है वो छुपा हुआ होता है। इसमें जमीर छुपा हुआ होता है। यजहबू में हुआ छुपा हुआ है। तजहबू में हिया भी छुपा हुआ है। ठीक है। और अंती भी छुपा हुआ है। ठीक है, अंता। और अजहबू में अना छुपा हुआ है, और नजहबू में जो है अ, अना नहनो। छुपा, नहनु छुपा हुआ है। ठीक है। तो इसमें जमायर जो है वो छुपे हुए होते हैं फेल माजी के इन सीगों में। बाकियों में जाहिर होते हैं। बाकियों में जाहिर होते हैं, इनमें छुपे हुए होते हैं। अब आते हैं नस्ब के जमायर की तरफ। हमने ऊपर जो है देख लिया उसके रफा के जमायर। तो अब हम आते हैं नस्ब के जमायर की तरफ, जो मुनफसल होते हैं। नस्ब के जमायर, हम मुनफसल को पढ़ रहे हैं ना, तो मुनफसल जमायर पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर हमने रफा के पढ़ लिए, मुनफसल भी पढ़ लिए, और मुत्तसिल भी पढ़ लिए। तो जो नस्ब के जमायर हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहले हम मुनफसल पढ़ लेते हैं। आपने इससे पहले ये सीगा नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इनको नहीं पढ़ा। तो ये कैसे बनते हैं? ये लफ्ज इया और जमीर नस्ब मुत्तसिल, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो है वो एक मुरक्कब सा बन जाता है। ये इया का और जमीर मुत्तसिल का जो है, जो कि नस्ब का जमीर होता है, उसका एक मुरक्कब बन जाता है। ठीक है, जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी ये ऊपर आपको जो है हमने शुरू में इसको पढ़ा था। तो ये एक मुरक्कब बन जाता है। और ये भी फिर जो है ये जमीर मुनफसिल हो जाता है। ये भी किसी के साथ लग के नहीं आता, ये भी अलहदा से लिखा जाता है। तो इसके क्या बनते हैं जमायर? अगर गायब हो तो ई या हु, ई या हुमा मुसन्ना के साथ, ई या हुम, ई या हा, ई या हुमा, और ई या हुन्ना। ये जो है गायब के जमीर बन जाते हैं, और ये मंसूब होंगे। लिखे अलहदा जाएंगे, किसी के साथ लग के नहीं आएंगे, लेकिन ये जमीर मंसूब होंगे, मुनफसिल होंगे और मंसूब होंगे। और ये हसर पैदा करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर जो है वो इसकी दो मिसालें देखी थी। अब जमीर मुखातिब इया का हो जाएगा, इया कुमा हो जाएगा, इया कुम हो जाएगा, इया की हो जाएगा, इया कुमा हो जाएगा, और इया कुन्ना हो जाएगा। ये मुखातिब के जमीर हो जाएंगे जो कि मंसूब
मुनफसिल होंगे और मनसूब होंगे। इनका आगे मजीद इस्तेमाल आएगा अभी आप, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, तो इनकी मजीद इसकी डिटेल आएगी अभी। तो आप थोड़ा सा जो है इसको सिर्फ जितना सामने आ रहा है उसको समझें, बाकी इसके आगे फिर तफसील भी आ रही है। और जो मुतकल्लम के ज़मायर होंगे, ई या ईयाना, तो वही जो ज़मीर है मुत्तसिल के, मंसूब के, हमने सिर्फ साथ ईया का इजाफा किया। ईया का इजाफा करने से क्या फर्क पड़ा है कि वहां मुत्तसिल थे, यहाँ पे मुनफसल हो गए। सर जुमले में जोर नहीं पैदा होगा या जब शुरू में आ जाएगा? वो जोर तो पैदा कर लिया ना अपने ऊपर जितना करना था। अच्छा 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 सर। ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, किस लिए इस्तेमाल होंगे, ये मजीद आगे भी आएगा। अच्छा अच्छा। मुत्तसिल जमायर जो होते हैं उनकी अब किस में पढ़ लेते हैं। ये जमायर जो होते हैं मुस्तकिल नहीं आती, बल्कि किसी फेल जैसे या इन्ना के साथ, अगर वो ये फेल के साथ ला के आएंगे तो ये उसका जो है क्या हो जाएगा, बन जाएंगे उसके, सर ये इस्मु इन्ना हो जाए, अगर फेल के साथ आएंगे तो मंसूब हो जाएंगे। सुबह हो जाएंगे, मफूलुन ठीक है। बिही। हाँ ठीक है। मफूलुन बिही। सबर कर लें, सबर कर लें, आपको बताने लगा हूं मैं। ठीक है। तो ये या तो ये किसी फेल के साथ लग के आएंगे या इन्ना के साथ लग के आएंगे। जब इन्ना के साथ लग के आएंगे तो ये इसमें इन्ना हो जाएगा। ठीक है। अगर फेल के साथ लग के आएंगे तो ये उसका जो है मफूल बन जाएगा। और इसकी अखवात इन्ना और इसकी अखवात के साथ जो है मिलकर आते हैं। ठीक है। अगर जो है वो जमायर गायब हो, सा आलूहु, सा आलूहुमा, सा आलूहुम, ये सआला है कि सआलू है। एक तो सआला है मेरे ख्याल सर में। साला होता है, साला यस अलू। तो ये सआला ही है। ठीक है। वो मेरे भी जो है आगे बैठ के कंप्यूटर के मेरे भी आंखें घूम रही हैं। अच्छा जी। जी सर। सआला हु, सआला हुमा, सआला हुम, सआला हा, सआला हुमा, सआला हुन्ना। सआला हु क्या मतलब हो गया। उसने उससे सवाल किया। उसने उससे पूछा या सवाल किया। उसने उससे पूछा या सवाल किया, तो ये हु जो है ये यहाँ पे मंसूब का है। जी सर। ये जमीर मुत्तसिल है और ये मंसूब है। और इसका फाइल जो है वो हुआ, वो साला में मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। मुस्ततिर है। सआला हुमा, उसने उन दोनों से पूछा या सवाल किया। तो ये हुमा जो है ये जमीर मुत्तसिल है और ये मंसूब है, मफूल भी है। सआला हुम, उन सब से, उन हाँ जी, सब उसने से उन सब पूछा। से पूछा या सवाल किया। तो हुम ये मंसूब है यहाँ पे, और ये जो है मुत्तसिल है। सआला हा, एक लड़की उस लड़की से। ने उसने उस एक उसने मोनस से सवाल उसने किया। उससे पूछा। हाँ ठीक हाँ। है। सआलहा, उसने उससे पूछा, यानी कि एक मोनस से पूछा। सआलहुमा, उसने उन दोनों से पूछा। सआलहुन्ना, उसने उन सब से पूछा, यानी कि औरतों से पूछा। तो ये क्या होते हैं, ये हो जाते हैं यहाँ पे मंसूब हो के आते हैं। ये कौन से हैं, गायब के जमीर। सालाहु, हुमा, हुम, हा, जी सर। हुमा, हुन्ना। और मुखातब के, सआला का, उसने तुमसे पूछा। साला कुमा, उसने तुम दोनों से पूछा। साला कुम, उसने तुम सब से पूछा। साला की, उसने तुम एक औरत से पूछा। उस साला कुमा, उसने तुम दोनों औरतों से पूछा। साला कुन्ना, उसने तुम सब औरतों से पूछा। तो ये मुखातब के हैं और ये जमीर मुत्तसिल हैं जो कि मंसूब है। दमायर मुतकल्लम, साला नी। ठीक है। तो इसमें जो या है, ये उसने मुझसे पूछा। सालानी, उसने मुझसे पूछा।
ये नून विकाया का होता है, ठीक है। साला नहीं, उसने मुझसे पूछा। साला ना, उसने हमसे उसने पूछा। हमसे पूछा। तो ये सारे मंसूब के ज़मायर हैं, और ये जो है ये मुत्तसिल ज़मायर हैं। अब जर की तरफ आ जाते हैं। जर होने की सिर्फ दो ही वजूहत होती हैं, ठीक है। जो जर होते हैं उसकी दो ही वजूहत हो सकती जी है। सर। ज़मायर जो हमेशा मुत्तसिल होती हैं, ये हमेशा मुत्तसिल होती हैं। ये जो ज़मायर जर होते हैं, ये कभी भी मुनफसल नहीं होते। और ये ज़मायर नसब की तरह ही होते हैं। जो नसब के ज़मायर हैं, शक्ल में वैसे ही होते हैं। मिन हु, मिन हरफ जर है, तो मिन हु हो गया। मिन हुमा हो गया। मिन हुम हो गया। मिन हा हो गया। मिन हुन्ना हो गया। मिन का हो गया। मिन कुमा हो गया। मिन कुम हो गया। मोनस के लिए मिन की हो गया। मुसन्ना के लिए मिन कुमा हो गया, और मोनस जमा के लिए मिन कुन्ना हो गया। और या मुतकल्लम मुखातब वाहिद के लिए मिन नी हो गया। और मुतकल्लम, या मुतकल्लम है, ठीक है। और या मुतकल्लम जमा के लिए मिन ना हो गया। तो ये इसमें मिन है, और एक नून जो है वो ना का है। तो इस वजह से जो है इसके ऊपर शब्द आ रहा है। इसमें भी एक मिन है, और दूसरा नून विकाया का है। इस वजह से इसके ऊपर शब्द आ रहा जी सर। है। अच्छा जी। तो ये जब ये होते हैं, इनके साथ आ जाता है ये हरफ जर आ जाती है, तो ये मंसूब हो जाते हैं। दूसरी वजह कब होती है? कि जब ये मुदाफ इलैह होते हैं। जब ये मुदाफ इलैह होते हैं, तो उस वक्त भी ये मजरूर हो जाते हैं। यहाँ पे होनी तो चाहिए थी एक मिसाल, जैसे सर जैसे किताबू हूँ। किताबू हु, ठीक है, किताबू उसकी हा। किताब। जी। किताबू हु, उसकी किताब। तो हु यहाँ पे मुदाफ इलैह है, इसलिए ये हम्म। यहाँ पे मजरूर है। जी इसके सर। साथ बाकी जमायर, ये जितने भी हैं, इसके साथ किताब के साथ आप लगा लें, तो ये सारे मुदाफ इलैह बनेंगे, और ये सारे ही है मजरूर बनेंगे। जी सर। अच्छा जी। आगे है जी, मुनफसिल जमायर कब इस्तेमाल होंगे। इस चीज पे आपने खास जो है वो तो गौर करना है। ये पांच पांच छह कुछ असूल होंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या हो सकते हैं मुनफसिल जमायर, किनको कहते हैं? जो कि अलहदा लिखे जाते हैं। ज़ैल की सूरतों में ज़मायर नस्ब मुनफसल होगी, ठीक है। कौन सी ज़मायर? नस्ब के ज़मायर। नस्ब के ज़मायर क्या होंगे? मुनफसल होंगे। जी कौन सर। सी सूरतों में? ये नीचे जो सूरतें आ रही हैं, वो उनकी बात हो रही है। और नस्ब का ज़मायर मुनफसल कौन से हैं? सर यही वाले हैं जो अभी हमने पढ़े थे ना। ईया के साथ याहू। जिनको, या ठीक याहू है, याहुमा। ईया के साथ जो ज़मायर को मिला के लिखा जाता है, ये नस्ब जी। के मुनफसल ज़मायर कहते हैं। जी ये जो सर। मुरक्कब होता है, जी। इसको नस्ब के मुनफसल ज़मायर कहते हैं। तो ये कब इस्तेमाल होते हैं? अब ये बात जो है ये अहम है, उसको आपने देखना है। अगर मफूल बिही हो, क्या हो? मफूल फूल भी बिही ही। हो, और फेल पर मुकद्दम हो, यानी कि फेल से पहले अगर उसको लाना हो। जैसे जी ना सर। अबदू का, हम तेरी इबादत करते हैं।
फेल हम्म। पहले है, फाइल बाद में है। जी। ठीक है, नाबुदू का। अगर मफूल। हमने जमीर को पहले लेके आना है, सर नाबुदू का। फाइल मफूल बता दें। एक फाइल मफूल। एक मिनट। ठीक है, तो नाबुदू का हम तेरी इबादत करते हैं, का यहाँ पे क्या बन रहा है? सर मफूल भी ही। का यहाँ पे मफूल भी बन रहा है। ठीक है, और फाइल इसका क्या है? सर इसका नाहनु नाहनु फाइल है। इसका फाइल है, जो कि पोशीदा है। ठीक है, तो का यहाँ पे मफूल भी बन रहा है। ठीक है, तो जब मफूल बिही को जब हम फेल से पहले ले आते हैं, ठीक है, मफूल बिही जबकि वो जमीर हो, मफूल बिही जबकि वो जमीर हो, तो फिर जब जी। उसको पहले लेके आते हैं, तो फिर क्या करते हैं? इय्याका क्या लगा देते नअबुदु। हैं। या का। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। जुमले में ताकीद आ गई। जुमले में असर पैदा हो गया इसमें। ठीक है, असर पैदा हो गया, सबकी नफी हो गई। हाँ जी, हर चीज की नफी हो गई। तो ये जो है असर पैदा करने के लिए और बाकी चीजों की नफी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये जुमले के शुरू में आएगा। ठीक है, का नाबुदू कहना जो है गलत है। का नाबुदू अगर हम कहते हैं तो ये कहना गलत है, इसलिए कि वो मुत्तसिल जमीर है। का जो है ये मुत्तसिल जमीर है, और ये हमेशा बाद में आएगी, अटैच होकर आती है। अटैच होके आएगी, और ये मुस्तकिल नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि ये जो है कब इस्तेमाल होगा? अगर वो मस्तर का मफूल भी हो। क्या हो? मस्तर का मफूल भी हो, जैसे नन ताजीरु जियारता, जियारतल मुदीरी। तो जियारा यहाँ पे क्या है? मस्दर है। जी सर। ज़ारा यजूरु जियारतुन, तो जियारा मस्दर है, और ई या ना उसका क्या आ रहा है? मफूल सर मफूल बन। भी। नन ताजिरु जियारतल मुदीरी ई या ना, हम हेडमास्टर के जो है इस बात के मुंतजर हैं कि वो हमारे पास आएंगे। हम मुंतजिर हैं कि हेडमास्टर हमारे पास आएंगे। आने वाला कौन है? हेडमास्टर। मुदीर। आना किन के पास है? हमारे पास। ठीक है, हमारे तो हम पास। उसके जो है मफूल भी बन रहे हैं। ठीक है, और ये मस्दर है ज़्यारा, तो हम इस ज़्यारा के मफूल भी बन रहे हैं। तो सर हम कहाँ रखेंगे इसको ईया को। ये यही आएगा ना। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल तो पढ़ लेना आप। अगर वो मस्दर का मफूल भी हो, तो फिर जो है ये ना आ जाता है, जिसका दूसरा इस्तेमाल है। इस मिसाल में ईयाना मस्दर ज़ियारतुन का मफूल भी है। ज़ियारा खुद मफूल भी है। ज़ियारता ये खुद मफूल भी है। नन ताजीरु ज़ियारता, हम इंतजार करेंगे किसका? विजिट का, आने का। तो ये ज़ियारा मस्दर है, और ये खुद यह मफूल बन रहा है। ठीक है, और ईयाना ये उसका जो है मफूल बन रहा है। तो इस मिसाल में ईयाना मस्दर ज़ियारतुन का मफूल भी है। एक और मिसाल ये है कि मुसाअदतु का ईयाया कानत कबला मुसाअदती ईयाका, मेरी मदद, मैं तुम्हारी मदद से पहले तुमने मेरी मदद की थी, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करता इससे पहले तुमने मेरी मदद कर दी। मुसाअदतु का, मुसाअदतु का, मैं तुम्हारी मदद करता। तू इसमें क्या है? फाइल है। तू इसमें क्या है? फाइल है सर। मुसाअदतु ये तो मदद है, ये तो मस्तर हो गया। मुसाअदातुन फाइल कहाँ से हो गया? ठीक है,
मुसाअदतु का। अच्छा, ये मजदर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। मुसाअदातुन है ना, तो ये मुदाफ मु- मुदाफ इलैहि हो जाएगा, मुसाअदतु का। ठीक है। हम्म। क्या मतलब बैठेगा सर इसका? तुम्हारी मदद करता, या इससे पहले कि मैं तुम्हारी मदद करता। अच्छा। ठीक है। तो कानत कबला मुसाअदती ईया का, यानी कि मेरी मदद करने से पहले ही तुमने मेरी मदद कर दी। तो ये मुसाआ कबला जो है मुदाफ है, और मुसाअदती ये मुदाफ इलैहि बन गया। ठीक है, ये मसदर है, और ईया का जो है ये उसका ये मसदर बन जाता है। तो ये सबक में भी बड़ी तफसील से आया है। ठीक है, तो वहां भी आपको जो है वो अगर कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन रह जाएगा तो सबक में आपके वो दूर हो जाएंगे। अब तीसरा इसका इस्तेमाल होता है अगर वो हरफ अतफ के बाद हो। अगर हरफ अतफ के बाद हो तो फिर हम जमीर मुत्तसिल इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम जमीर मुनफसिल जमीर जो होता है, नस्ब का जमीर मुनफसिल इस्तेमाल करते हैं। राइतु का व इय्याहु, राइतु का मैंने तुम्हें देखा, व इय्याहु और उसे देखा। तो अब इसके साथ हम यूं नहीं कह सकते राइतु का वाहू, ये वाव हरफ अतफ है, इसके साथ हम ये नहीं कह सकते राइतु का वाहू। हरफ अतफ के बाद हमने जो है वो ईया लेकर आना है। मुनफस्सिल ज़मीरी लेके आना है। होगा ये मनसूब ही। ठीक है, राइतु का मैंने तुम्हें देखा, का भी फाइल है और इया हु भी, का भी मफूल है और इया हु भी मफूल है। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें भी मफूल है, और उसे देखा, वो भी मफूल है। हरफ अतफ आ गया, तो हरफ अतफ के बाद हमने जो है नस्ब का जमीर मुनफसिल लेके आना है। या हम राइतु का वाहू नहीं कह सकते, इसलिए कि हु जमीर मुत्तसिल है, और मुस्तकिल मुस्तकिल जो है वो नहीं आ सकती। इसी तरह हम कहते हैं इन्नी व इय्या का, वाव आ गया, तो इसलिए साथ का के साथ इया लगाना पड़ेगा। इन्नी व इय्या का नाजिहानी, मैं और तुम दोनों कामयाब हो गए। तो यहाँ अतफ आ जाएगा, वहां पे अतफ के बाद नस्ब का यह ये जमीर आएगा। जमीर नस्ब मुत्तसिल बराए वाहिद मुतकल्लम सिर्फ या है। ठीक है, इसके साथ नून विकाया का बढ़ाया गया, वो नून विकाया का आपको पता ही है। ठीक है, हम लोग जो है काफी दफा उसको पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। यकीनन मैं और तुम दोनों ही कामयाब हो गए। ठीक है, वो इन्ना है ना साथ लगा हुआ। ठीक है, उसके साथ इन्नी है। ठीक है, तो ये क्या है, असल में इन्ना नी था, इन्ना नी वही का, तो ये इन्ना के साथ है। यकीनन मैं और तुम दोनों कामयाब हैं या हो गए। इन्नी वका जो है ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है, या इन्नी वानता कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वाव अतफ का आ रहा है, इसलिए कि अंता जमीर जो है वो रफक है, तो अंता तो आ ही नहीं सकता। अंता तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन्ना जो है वो इसम को मंसूब कर देता है। तो जब इन्ना इन्नी इन्ना आएगा अंता के साथ, तो इन्ना तो अंता के साथ नहीं आ सकता ना, तो इसमें अंता भी नहीं आएगा, और इसमें जो है वो का भी नहीं आएगा, वाह ईया का आएगा, जैसे कि ऊपर आया। चौथा जो इसका इस्तेमाल है, अगर इल्ला के बाद आए, अगर इल्ला के साथ आए या इल्ला के बाद आए, तो फिर भी हम जो है नस्ब का जमीर मुनफसल इस्तेमाल करते हैं। ला नअबुदु, हम इबादत नहीं करते, इल्ला सिवाय इयाहू उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ना अबुदू हम इबादत करते हैं, ला को निकाल दें, तो
यहाँ पे फाइल क्या है, नहनु हो जाएगा। फाइल नहनु है। हम किसकी जी इबादत सर। करते हैं? उसकी इबादत करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मफूल हो जाएगा। तो ई या ये मफूल है सिवाय उसकी। सिवाय इसके। तो क्योंकि इल्ला आया है, तो हम हु नहीं लगाएंगे, ई या हु लगाएंगे। इल्ला के बाद हमेशा ईया का इस्तेमाल करेंगे जमीर, नसब के जमीर के साथ। तो हम सिर्फ इसी की इबादत करते हैं। तो ये जो है इसमें हसर को पैदा कर देता है, हम सिर्फ इसी की इबादत करते हैं। मा सअलतु इल्ला ईया का। ठीक है, मैंने आपके सिवा किसी से नहीं पूछा। मा सअलतु मैंने नहीं पूछा। ठीक है, मतलब कि किसी से नहीं पूछा। इल्ला सिवाय, ईया का आपके। तो इल्ला आ गया तो ईया का लगाएंगे। मा सअलतु इल्ला ईया का, मैंने आपके सिवा किसी से नहीं पूछा। तो ये फिर वही हसर पैदा करने के लिए आता है, किसी से भी नहीं पूछा। ठीक। पांचवा इसका जो इस्तेमाल है, अगर वो जमीर नस्ब के बाद आए। अगर जो है जमीर नस्ब के बाद आए, जैसे आईना मजल्लतुल मुदीरी, हेडमास्टर का वो रिसाला या पर्चा कहाँ है। आ तई तुहु इया, आ तई तुहु मैंने उन्हें दे दिया था। तो इसमें फाइल है, हु क्या है, नस्ब का जमीर है। हु नस्ब का जमीर है। अगर जो है उससे पहले नस्ब का जमीर आएगा, तो फिर हम दूसरा जमीर लाने के लिए ईया, हा, ईया का जो है, हा हु तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, या हु हा तो नहीं करेंगे। आ ताई तू, हु हा। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे ईया लेके आएंगे। मैंने वो इन्हें दे दिया था। तो यहाँ जमीर आ तई तू हु हा कहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दोनों जमीरें हम रुतबा ना हो। ठीक है, बल्कि मुख्तलिफ रुतबा हो। ये दोनों जमीरें गायब की हैं। हम रुतबा से मुराद ये है कि उनका जो जमाना है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। हु भी गायब की जमीर है और हा भी गायब की जमीर है। जब ये दोनों गायब की जमीरें आ रही हैं, तो फिर हम इनको इकट्ठा करके इस तरह नहीं लिख सकते, हु हा इस तरह करके नहीं लिख सकते। फिर हमने ईया का इस्तेमाल करना है। और अगर वो मुख्तलिफ रुतबा हो, ठीक है, लेकिन दोनों जमीरें हम रुतबा ना हो, मतलब ये कि एक जमीर जो है वो गायब की हो, दूसरी जो है वो क्या नाम है, मुखातिब की हो, या एक मुखातिब की हो, दूसरी जो है वो क्या नाम है, मुतकलम की हो। तो ऐसी सूरतों में फिर जो है हमारे पास दोनों ही चॉइसें होती हैं। फिर हम उसको ईया के साथ भी लिख सकते हैं और बगैर ईया के भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल से आपको बात समझ आएगी। तो दूसरी जमीर मुत्तसिल या मुनफसिल दोनों तरह सही है। जमीर मुत्तसिल लगाना चाहेंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं, और मुनफसल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मंसूब की बात हो रही है, हम लोग मंसूब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह ही सही है, अगर ये इसका जी मुत्तसिल सर। होना ज्यादा बेहतर है। जी। इसका मुत्तसिल होना जो है वो ज्यादा बेहतर है। जैसे आईना किताबी, मेरी किताब कहाँ है। अतई तू काहू, अतई तू काहू, मैंने तो वो तुम्हें दे दी है। तू इसमें फाइल है, मैंने दे दी है, किसे दे दी है, का तुम्हें दे दी है। क्या दे दी है, वो दे दी है। क्या वो क्या है, वो किताब है। तब। अतई तू काहू, मैंने वो तुम्हें दे दी है। तो ऐसी सूरत में का जो है ये मुखातब का है, और हु जो है ये गायब का है। तो ये हम रुतबा नहीं है। ठीक है,
तो ऐसी सूरत में फिर हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और ये बेहतर तरीका है। इनको इसके साथ तरी- ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम इसको यूं भी कर सकते हैं, आ तई तू का इयाहू, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आ तई तू का इयाहू, वो तो मैंने तुम्हें दे दी है। तो स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी के पास आ रही है। जी सर सर, मेरे आवाज पास नहीं आ भी रही। डल आ रही है बिल्कुल। आ ही नहीं रही हमारे पास। जी सही है, हमारे पास सही। नहीं अब मेरे सही। पास सही है। सही है। हमारी तो ऐसा हो रहा है, सही हो जाती है, अब सही हो गई है, फिर थोड़ी देर बाद हो जाएगी। ऐसा हो रहा है मेरे साथ तो। ये आपके ना जो इश्यू होता है ज्यादा, आपकी जो मेमोरी होती है ना लैपटॉप की, या आपके उसके फोन की। फोन की, उस वजह से होता है। तो जी शायद। जब आपने क्लास लेनी हो तो बाकी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया करें। जी सर। चलिए ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ जी। ठीक है, बाकी एप्लीकेशंस को मोबाइल से उसको बंद कर दें, व्हाट्सएप है, फेसबुक का, या जितनी बाकी एप्लीकेशन है उनको बंद कर दें, और सिर्फ जूम पे आए। तो उसमें जो है मेमोरी दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं होती। जी ठीक है। जी सर। अब सही आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है ना। जी। हाँ जी। तो इसमें कोई बात है कुछ जो समझ ना आई हो। सर वैसे तो सही समझ में आ रहा है, थोड़े से एग्जाम्पल आ जाएंगे ना, मिसालें, तो और हाँ जी, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सबक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एग्जाम्पलें मिलेंगी। फिर जी आगे सर। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आपको एग्जाम्पलें मिलेंगी। ठीक है। तो अब जो है जी। हम लोग बहुत अहम यानी कि फेज में दाखिल हो चुके हैं। ठीक है। जी तो सर। अब आप लोग जो है 5-7 मिनट लेट आना जो है ना वो भी छोड़ दें, क्योंकि जो बात होती है वो 5-6 मिनट में, 7 मिनट में पहले वो हो चुकी होती है। तो वो फिर बिल्कुल। आते हैं, फिर आपको जो है वो, क्योंकि शुरू से नहीं ली होती एक बात, तो उसमें थोड़ा जो है ना वो फिर इश्यू हो जाता है। तो कोशिश करें कि टाइम पे आ जाया करें। ये महीना ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीने में ये किताब हमारी खत्म हो जाएगी। 8 इसके चैप्टर चैप्टर रह गए हैं। ठीक है। इंशाल्लाह सर। तो ये इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में जो है ना ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर सेहत तंदुरुस्ती रखी, तौफीक दी तो। सर ये मस्दर का, जी। इंशाल्लाह। सर ये मस्दर का मफूल भी जो बनता है वो जरा दोबारा समझ नहीं आ रही थी। ये मिसालों से समझ आएगी। ये सबक में जब मजीद मिसालें आएंगी ना, तो इस पूरे सबक में इसी के मुतालिक ही ज्यादा जो है, इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो भी इसी के मुतालिक ही काफी ज्यादा है। ये जो हमने आखिरी पढ़ रहे हैं ना, ईया। ठीक है। तो ईया कहाँ इस्तेमाल होगा, ईया का। जी तो सर, वो मस्दर वाला, अगर वो हाँ जी। मस्दर का मफूल भी, ये 2 नंबर जरा रिपीट करे। अगर वो मस्दर का इधर इधर सर, हाँ नीचे नीचे, हाँ, ये है। ये 2 नंबर बस सर। हाँ जी, इसको ओके देखें। सर जी। अगर वो मस्दर का मफूल भी हो, इधर फेल भी आया है आमिल, और फिर इधर इधर वो देखिए, मस्दर की भी बात। मस्दर जो है वो खुद मफूल है इस फेल का। मस्दर बजाते खुद मफूल है इस फेल का। जी सर, ये फेल मुतलक लग रहा है ना मुझे, मफूल हाँ, मुतलक। वो मुतलक को छोड़ दें आप, अभी जो है ना वो मुतलक अगले सबक में आ जाएंगे उसको तफसील से। ठीक है। जी सर। तो इसमें जो है इस फेल का जो वो बनता है मफूल, वो ज़ियारता बनता है। ठीक है। तो ज़ियारतल मुदीरी ईयाना, तो उनके मुताबिक ये है कि ये ज़ियारा का जो वो मफूल भी बन रहा है वो ईयाना बन रहा है। ठीक है। मगर नन ताजीरू को अगर हम निकाल दें, ज़ियारतुल मुदीरी ईयाना, इसको हम ज़ियारा को निकाल देते हैं। सर ये मुजाफ मुजाफुन इले भी बन रहा है ना, जियारत हाँ अल जी। मुदीरी। ठीक है। ज़ियारतुल मुदीरी ईयाना क्या मतलब हो जाएगा।
कि हेडमास्टर हमारे पास आए। जी। ठीक है, तो ये जो सही हमारे पास आना है, ये उसका यहाँ पे मस्तर बन रहा है। आने के आने का जो है वो बन रहा है। सर तो इसके मतलब ये मस्तर का भी एक मफूल बिही होता है ना, हाँ मस्तर जी, तो काम का नाम होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, तभी एक मफूल बिही होता है। जी। तो वो जो है, ये आगे आएंगे, ये मस्तर तो फिर। ये उसका मफूल बिही बन गया, या इयाना जो है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, ये जियारत, जियारत का। हाँ जी। तो तो मस्तर के फाइल मुझसे बता दें, फाइल मफूल बिही क्या नन होते ताजीरो हैं? हम है ना, नन ताजीरो हम इसका फाइल हो जाएगा ना। सर कहते किसे हैं? फाइल मफूल, मफूल बिही। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफूल कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो। ठीक सर है। कोई एग्जांपल देके बताएं। अब ये सारी एग्जाम्पल ही तो हैं आपके सामने। नन सर ताजीरो ये ज़ियारतुल मुदीर ही या ना। ठीक है। तो इसकी जो है, ये तो बुनियादी तो चीजें सर हैं। मफूल भी तो फेल का बनता है ना, ये तो मस्तर का भी होता है ना मफूल भी। मस्दर का मफूल भी कहाँ से ये बन सकता है सर? चलें, उसको भी जो है ना वो आगे आएगा किताब में, तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है। ये आपने ओके अभी। सर। जरा- सर एक दरखास्त है, अगर ये आज के ये वीडियो जो है इसका पीडीएफ अगर मिल जाए हाँ जी, ये जो है ना, ये आज तो की सबक। ये तो वही है ना। ये इधर देखें, ये तो वही की है ना, ये तो सबके पास है ना। ये सर तो सबके। ये मेरे पास है नहीं है इसलिए चले, मैं दोबारा भेज दूँ। कह रहा हूँ। मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, सारी जो है ना वो पीडीएफ भेज दूंगा। सही है जी सर। सर, ग्रुप में डाल जज़ाकल्लाह। दीजिएगा, वैसे है ही शायद ये हमारे पास। चल, ठीक है, मैं ये सारी ही भेज दूंगा, ताकि अगर किसी के पास से डिलीट हो गई हैं तो आप इसको दोबारा जो है वो डाउनलोड कर लें। आप इसको जो है ना अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर लिया करें। जज़ाकल्लाह सर। क्योंकि मैंने जो है ना व्हाट्सएप पे जो है ना उसको हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं डिलीट कर देता होता हूँ। तो वो फिर अगर आप ग्रुप से ढूंढेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड करके सेव कर लें, ताकि जब मर्जी चाहें आप जो है इसको खोल लें। जी। तो इसकी मजीद तफसील आएगी, बाकी जो मस्दर का जो मफूल भी होता है, तो उसको भी मैं ढूंढता हूँ, वो आपको समझाता हूँ कि वो क्या होता है। ठीक है। हाँ जी, आगे हो? कब आए हो? अभी आए हो? किसके साथ आए हो? अच्छा, चलो खेलो। हाँ। तो ये जो है ना, ये वाला भी जो है इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इसका जो है ना मस्दर का मॉवल के बारे में कुछ मिलता है ना, तो मैं आपको फिर बताऊंगा, जी सर। ताकि बात जो है ना वो क्लियर हो जाए। जी सर। बाकी चीजें तो क्लियर है ना, स्वाय एक यही है बस, मस्दर का जो है ना इसी का इशू है। जी सर। जी जी। तो कल जो है इंशाल्लाह इसका जो हम किताब में से सबक पढ़ेंगे। ठीक है। इसको आप लोग खुद भी जो है ना, पढ़ तो हमने लिया है सारा, तो इसमें जो खुद भी थोड़ा गौर कीजिएगा कौन कौन से इसमें ज़मायर इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है। सर ये 27वां सबक है। ये 27वां सबक है। पेज नंबर क्या है सर इसका? 27वां सबक है, तो शुरू से ही आप देखेंगे ना। जी सर, जी सर। ठीक है, उसका जो की बनती है उसका पेज नंबर क्या बनता है, ये 130वां पेज है। जी सर। 131वां पेज है। 131। 131, 30, 31, 32, 33। ठीक है। और ये जी सर। 34। अच्छा, इसमें ये एक रह गया, मस्दर का एक वजन फ़ईलुन भी है। ठीक है, मस्दर का एक जो वजन है वो फ़ईलुन भी होता है, जैसे रनल जरसु घंटी बजी, रनीनुन। ठीक है। ये जो रनीनुन है इसका मतलब बजना होता है, और ये फ़ईलुन के वजन पे आता है। सफारा, सफीरुन।
सफारा, इसने सीटी बजाई। सफीरुन, सीटी का बजना। ये भी एक मस्तर की एक और किस्म है, जो कि फ़ईल उनके वजन पे होती है। अच्छा जी, चलें इसको खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो कल इसका जो है हाँ ना सर। आगे सबक कर लेंगे। इला लिकाई जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।